अप्रैल से स्कूल के चक्कर काट रहा टीसी के लिए आखिर में 3 महीने बीत गए। उसके बाद भी एक पिता को 3 बेटियों की जो स्कूल संचालक है वो टीसी नहीं दे रहा है। उसको लेकर आखिर में परेशान पिता पहुंचा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य कार्यालय, जहां पर उसने पूरी जिला शिक्षा अधिकारी से वार्तालाप करी और अपनी अर्जी दी है। पिता का कहना है कि मैं 3 महीने से उस स्कूल के चक्कर काट रहा हूं जहां मुझे टीसी नहीं दी जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी मुकेश राज पुरोहित, आप देख रहे हो द बाड़मेर टाइम्स। तो पूरी आपको बात बता दूं, पिता का कहना है कि मेरे 3 बच्चियां इस स्कूल में पढ़ती हैं और पिता का ये भी कहना है कि मैं उनके स्कूल में काम किया और उनके घर पे भी काम किया। मेरा हिसाब 2 लाख कुछ ऊपर हो रहा है, जो कि मेरा स्कूल संचालक है वो हिसाब नहीं कर रहा है। इसको लेकर जब मैं बच्चों को टीसी की बात की तो वो टीसी देने को तैयार नहीं है और ना ही मेरा हिसाब करने को तैयार है। आखिर में परेशान पिता जिला शिक्षा अधिकारी और बाड़मेर जिला कलेक्टर के पास पहुंचा अर्जी लेकर कि मेरी सुनवाई की जाए और मेरा जो हिसाब किताब है वो करवाया जाए और मेरी बेटियों का जो टीसी है वो दी जाए। मैं अब प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी अब गुंजाइश नहीं बची है, इसलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है। पर एक निजी संस्था की देखिए 3 महीने से चक्कर काट रहा पिता, उसको टीसी नहीं दे जा रही है। कुछ ही समय में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि टीसी किसी की रोकी नहीं जा सकती फीस के अभाव में। अब आप देखिए क्या कुछ जिला शिक्षा अधिकारी इस स्कूल पर कार्रवाई करता है, अमल में लाता है। पूरी बात आपको सुनाएंगे। जो छात्रों के पिता है उनसे क्या कुछ हमने वार्तालाप की, उनका क्या जवाब रहा, आप खुद सुनिए उनकी मुंह जुबानी से। मेरा नाम हरजी राम है सर, गांव रावसर है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी के पास इसलिए आया हूं कि मेरी 3 बच्ची हैं, एक द्रौपदी है, प्रियंका है और कृष्णा है। तीनों बच्ची हैं नवीन बाल विद्या मंदिर रावसर जो प्राइवेट स्कूल है उसमें अध्ययन कर रही थी। अभी क्या है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता था तो उनसे टीसी मांगी कि मैं सरकारी स्कूल में अध्ययन करवाऊंगा। अच्छा, तो वो क्या है कि टीसी दे नहीं रहे हैं। 1 अप्रैल से मेरी बच्ची हैं तीनों ही सरकारी स्कूल में जा रही है और टीसी दे नहीं रही है। और टीसी मांगी तो जो आपके करना है वो करो, मैं टीसी नहीं दूंगा। और वो बोल रहे हैं कि मैं 8वीं पास की टीसी दूंगा, लेकिन मेरे को क्या है कि 9वीं उत्तीर्ण की द्रौपदी की टीसी दी है। अच्छा। और वो बिल्कुल पिछले साल इनके नवीन बाल विद्या मंदिर का जो रजिस्ट्रेशन था या मान्यता थी 9th की वो थी नहीं। अच्छा। और मेरे को फर्जी मार्कशीट बना के दी है। मेरी बच्चियों की भविष्य खराब हो रहा है, पढ़ाई खराब हो रही है। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप तीनों बच्चियाँ? द्रौपदी बच्ची है वो 10वीं कक्षा में है, 9th तक नवीन बाल विद्या मंदिर में ही पढ़ी है। अच्छा। और प्रियंका है वो कक्षा 6 में है और कृष्णा है वो कक्षा 6 में है। अच्छा, ये तीनों बच्चियाँ वहीं पढ़ रही थी। इन तीनों में से टीसी क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? टीसी सर नहीं देने का कारण वो बोल रहे हैं कि फीस बाकी है। फीस आपने भरी नहीं क्या? फीस मैंने उनके जो नवीन बाल विद्या मंदिर स्कूल में बिल्डिंग का कार्य है, मैं कमठे का कारीगर हूँ। अच्छा। मैंने काम कर दिया कमठे का। कितने महीने आपने काम किया? मैंने लगातार 2-3 महीने इनके स्कूल में भी काम किया और अच्छा। इनके घर पे भी काम किया। तो आपका कितना बिल हो रहा है और स्कूल का कितना बिल हो रहा है, आपने हिसाब नहीं किया? मैंने हिसाब किया है, मेरा लगभग 2,63,000 रुपये बनते हैं लगभग। आप अकेले भी नहीं करेगी और भी लेबर थी आपके नहीं, साथ? मेरे साथ टीम थी, मैं भी था और मेरे कारीगर भी थे। कितने लोग थे आपके? लगभग 10-12 कारीगर और अच्छा। मजदूर सब थे। अच्छा, तो आप क्या बोल रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल? प्रिंसिपल मैम को भी मैंने वहाँ पर लिख के दिया था। हाँ। जो सरकारी स्कूल है ना हाँ। वहाँ पर। हाँ। उन्होंने भी कहा भाई इन बच्चियों की टीसी दे दो, अच्छा। तो भी वो नहीं दे रहे हैं। और वो जो बाल मंदिर विद्या मंदिर के जो प्रिंसिपल है वो क्या कह रहे थे अब? वो नवीन बाल विद्या मंदिर के जो हेडमास्टर है वो बोल रहे हैं टीसी नहीं दूंगा, जो करना है वो करो। क्यों नहीं दे रहे हैं? दूंगा नहीं, कि जो करना है वो करो। अच्छा। और मेरे को बोल रहे हैं अगर टीसी लेने का ज़्यादा कहोगे तो मैं आपकी बच्ची जो द्रौपदी है वो
9th पास की मार्कशीट दी थी, हाँ। उसकी मैं 8वीं पास की बैक डेट में दे दूंगा। अच्छा, बैक डेट में 8वीं। हाँ, 8वीं पास की दूंगा, 9वीं पास क्यों? की दूंगा नहीं। 9वीं की आपके पास टीसी वगैरह है? नहीं, मार्कशीट है उनके द्वारा बनाई गई है। अच्छा, और और- 9वीं की अब आपको टीसी नहीं दे रहे, 8वीं की टीसी दे रहे? हाँ, 9वीं की टीसी नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं 8वीं की दूंगा। अच्छा। और मेरी बच्ची वहाँ पर 1 साल तक जो 9th अध्ययन वहीं पर किया स्कूल है। कितने तक है वो? पहले पिछली साल तो हमारे को पता नहीं था, उन्होंने बोला मेरे के 10वीं का रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, और अब पता चला कि पिछली साल 9वीं का रजिस्ट्रेशन नहीं था, 10वीं का 8वीं तक ही था 8वीं तक ही था। मान्यता। और मान्यता 8वीं तक था, और हमारे को मार्कशीट उन्होंने स्कूल की 9वीं की दी है। अच्छा, तो अब आप आज जिला शिक्षा विभाग अधिकारी पहुंचे हैं, क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन सर, जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि भाई टीसी जारी करो, और अगर टीसी जारी नहीं करते हैं तो जो कानून कार्रवाई है वो करेंगे। अच्छा, ठीक है।